सभी दोस्तों को नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, जो लोग भी लाइव जुड़े एक बार फटाफट अपने ग्रुपों में शेयर कर दें। हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई गड़बड़ी एवं धांधली एवं 3 जून को आने वाले आर्डर के विषय में। सभी लोगों को अवगत होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस प्रकार से धांधली हुई है, सबको पता है इसकी जानकारी। उसी विषय में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे आप लोगों से। इसी संबंध में लाइव मेरा आना हुआ। मुद्दा शासन की तरफ से बिल्कुल भी उठाया नहीं जा रहा है कि इस भर्ती में धांधली हुई, जबकि पूरे साक्ष्य शासन को दिए जा रहे हैं। पूरे साक्ष्य शासन को दिए जा रहे हैं। सब लोग, सब बच्चे भेज रहे हैं, जो भी हैं अधिकारी लोग भेज रहे हैं। अधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। उसके बाद भी प्रशासन जो है भर्ती प्रक्रिया को लगातार आगे कर चलाती चली जा रही है, आगे करती हुई चली जा रही, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ रहा शासन पे। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या हो सकती है? इसमें गड़बड़ी हुई है बहुत मात्रा में। आखिर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा पीएनपी की जांच होनी चाहिए, पीएनपी की, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़ा हाथ पीएनपी का भी है। पीएनपी वालों का इसमें बहुत ही बड़ा हाथ है। अभी तक जो सूचना लगी है, सूचना के अनुसार पीएनपी में कुछ लोगों की अभी गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं। अभी मेरे संज्ञान में कई लोगों के ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं कि जिनके पास होने के बाद भी काउंसलिंग में नाम नहीं आया। और जो लोग सोच रहे हैं कि काउंसलिंग कराने का मतलब नियुक्ति पत्र, तो वो लोग सपना देखें। अभी वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी विगत जो वैकेंसी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले हुई है 12,460, उसमें देख चुके होंगे आप लोग कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई। 72,825 किसी से छिपा नहीं है। तो काउंसलिंग कराने का मतलब नियुक्ति पत्र नहीं है। धैर्य का परिचय दीजिए। 3 जून को जो आर्डर आ रहा है, अगर उसमें 2 बातें हो सकती हैं। अगर सबके 2 या 4 नंबर बढ़ने की उम्मीदें जो दिख रही हैं, कायम दिख रही हैं, उस पर अगर शासन मानती है तो अच्छी बात है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, अगर कोर्ट ने बच्चों को 2 या 4 नंबर देने की बात कल आने वाले आर्डर में कही, तो सरकार निश्चित रूप से इस फैसले को बचाने डबल बेंच निश्चित रूप से जाएगी। अगर डबल बेंच में सरकार जाती है तो हम लोग भी सक्रिय रहें। जब तक सक्रिय नहीं रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर डबल बेंच में जा रही है, आप लोगों को अवगत होगा रेशम मिश्रा के नाम से केस लड़ा जा रहा है, उसमें हमारी भी भूमिका थी। उसका आर्डर 3 जून को आ रहा है, उसका हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। और जो भी हैं हमारे सुनील भाई और अनिल सिंह, सब लोग लगे हुए हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो आप लोगों के सामने मिली होगी अमिताभ ठाकुर जी की। अमिताभ ठाकुर जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने हम लोगों को मुद्दे को उठाया, जो ये उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और किसी की तरफ से आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। आखिर क्यों नहीं लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जबकि सबको संज्ञान में, ये बात सबके संज्ञान में है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, चाहे वो विरोधी भाजपा की, चाहे वो विरोधी पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टी हो। जो सच्चाई है उसको सामने लाइए। और कुछ लोग मेरे ऊपर पर्सनल व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे कि मैं पास हूं या फेल हूं। भैया, पास फेल से नहीं मतलब है। मेरा मकसद है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। आखिर मान लीजिए मैं फेल हूं या पास हूं, उससे नहीं मतलब है। बाकी जिसको मेरी प्रतिभा पर कोई भी किसी भी प्रकार का शक है, सामने सामना कर सकता है। उसकी खैर मैं बात करने यहाँ नहीं आया हूँ, अपनी प्रतिभा का परिचय देने नहीं आया हूँ। लेकिन जो बात हो रही है कल आने वाले आर्डर की, अगर उसमें 2 नंबर या 4 नंबर बढ़ते हैं तो आवंटन सूची एक बार दोबारा से फिर से जारी होगी, 100%। इसमें आप लोग बिल्कुल भी परेशान न हो। आवंटन सूची फिर से नोट कर लीजिए। आवंटन सूची अगर 2 या 4 नंबर बढ़ेंगे तो फिर से सबकी जारी होगी। इसमें कुछ गड़बड़ियां भी देखने को मिल रही। अभी हमारे संज्ञान में कम से कम 5-6 रिजल्ट ऐसे आए। एक हमारे जानने वाले हैं, वो हैंडीकैप हैं, मिश्रा जी करके हैं कोई, उनका नाम याद नहीं आ रहा। उनके
91 नंबर हैं, उसके बाद भी लिस्ट में नाम नहीं आया है। ऊपर से शिक्षा मित्र हैं। अभी आज की मैं स्थिति आपको बता दूं, पीएनपी पर इस समय प्रेजेंट टाइम में इस समय भी लोग वहां पर मौके पे मौजूद हैं। बहुत गड़बड़ियां हुई हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में गड़बड़ी हुई है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अभी वहां पर मौके पे लोग मौजूद हैं। इसमें कुछ लोग अब धांधली करने, उनको धांधली करवाने का भी मौका मिलेगा इसमें। तो भैया मेरा मित्रों से, सभी मित्रों से निवेदन है कि एक बार सभी लोग आग्रह करिए, योगी जी भर्ती की जांच करवाएं। अगर भर्ती की जांच होगी तो ये भर्ती निश्चित रूप से रद्द होगी, 100% रद्द होगी, क्योंकि इस भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। मेरा जो भी हमारे भाई बहन, ऐसा नहीं है कि पूरी धांधली 100% हुई है, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ हमारे भाई बहन हैं जो प्रतिभाशाली हैं, उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए 120, 25, 30 नंबर लाए, उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन जो उत्तर कुंजी घोट के पी गए हैं 140 नंबर वाले, 140 नंबर 44, 145, लिस्ट आई होगी, आप लोगों ने देखा होगा, लिस्ट आई होगी, आप लोगों ने देखा होगा कि 144 पे कौन था। जो मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, वही मार्कशीट दूसरे तीसरे सब पटेल परिवार, सिंह परिवार, एक ही परिवार के सारे सदस्य ऊपर से पहले दूसरे तीसरे क्रम वाइज नंबर में दिखे होंगे, सभी लोगों से छिपा नहीं है ये। लेकिन हम लोगों के द्वारा सभी मीडिया को, सभी टीवी चैनलों को, सभी एंकरों को, जो भी हैं, सबको भेजा गया है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग चुप्पी साधे हैं। आखिर क्यों चुप्पी साधे हैं भैया? सामने आइए, जो सत्यता है उसको दिखाइए। अगर कोई नेता या मंत्री खांस देता है तो उसको तुरंत आप लोग टीवी पर दिखाना शुरू कर देते हैं। इस संज्ञान को, इतने बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। चुप्पी साधने बैठने से कुछ नहीं होगा मालिक, जो सत्यता है उसको दिखाइए ना। और मेरा मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से एक विनम्र निवेदन है, योगी जी इस भर्ती की जांच करवाइएगा, क्योंकि आगे चुनाव भी है, आगे चुनाव आने वाला है, इसमें दमखम आपको दिख जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मतलब उम्र के भी पास हैं, मतलब उम्र दराज हो चुके हैं, 50-50 साल के। मतलब कहाँ से भैया, किस टाइप का पेपर हुआ है, कितनी धांधली हुई है? ऐसे 110-20 रिजल्ट आए हैं जो 100 उम्र उनकी 50, 45, 46 साल है, तो वो लोग पेपर दिए हैं। ऐसा मतलब क्या है यार? भ्रष्टाचार बिल्कुल धो के रख दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर ऐसे ही पेपर कराना है तो ये पेपर ऊपर का जाल बच्चों को दिखाना बंद कर दीजिए, क्योंकि 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था। बच्चे पेपर दें या कोर्ट की लड़ाई लड़ें या वकील की तैयारी करें, वकालत करें या कोर्ट की लड़ाई लड़ें, क्या करें भैया, या पढ़ाई करें? आप ही बता दीजिए ना। 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, अभी तक मंजुल भाई भी जुड़ चुके हैं, बीसू भाई भी जुड़ चुके हैं, सभी लोगों को नमस्कार। और पेपर अगर करवाना है तो आप अच्छे ढंग से पेपर करवाइए। हम ये नहीं चाहते भर्ती में किसी प्रकार का अड़ंगा आए, लेकिन अड़ंगा करने का काम आप लोगों ने किया। आप लोग 150 प्रश्न नहीं बना सकते सही, 150 प्रश्न सही नहीं बना सकते, तो बताइए ये परीक्षा क्यों करवा रहे हैं आप? दे दीजिए ना सीबीएसई को, सीबीएसई करा लेगी। सीबीएसई के पेपर जो होते हैं, कोई दिक्कतें आती हैं? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ये भ्रष्टाचार सरकार उत्तर प्रदेश इतनी बड़े मात्रा में उत्तर प्रदेश में इस 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली हुई है, और आप लोग अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। लगातार ये भ्रष्टाचार होता रहेगा। लिखवा लीजिए, जागने का यही समय है। बिहार वाले देखिए, आप लोगों से ज्यादा सक्रिय बिहार वाले हैं, और उन्होंने देखिए मतलब थोड़ा संघर्ष करके जो 34,000 वैकेंसी थी उसमें पूर्ण रूप से धांधली हुई थी। बहुत जोरदार तरीके से बच्चों ने दम दिखाई, अपनी हिम्मत दिखाई, अपने जज्बा को दिखाया, अपने जज्बे को कायम रखा, और 34,000 भर्ती में जो धांधली हुई थी बिहार में, उन बच्चों ने रद्द करवाने का काम किया। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, अगर पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी बच्चे हैं हम लोगों के साथ अगर खड़े रहें तो ये भर्ती निश्चित रूप से रद्द होगी। क्योंकि इस भर्ती में धांधली ही नहीं, बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसकी कोई सीमा नहीं है।
मेरा तो मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से एक निवेदन है, शिक्षा मंत्री जो सतीश द्विवेदी जी बैठे हैं उनके घर अगर बच्चे मिलने जाते हैं उनसे भी निवेदन है, वो लोग जो चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े मंत्रियों का, सबका हाथ हो सकता है, इसीलिए ये भर्ती लगातार आगे की कार्रवाई करते चले जा रहे हैं। और मेरा एक उद्देश्य है कि जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ जो लोग मेरी योग्यता पर आवाज उठाना चाहते हैं, आंच उठाना चाहते हैं, वो लोग सामने सामना कर लेंगे। उनकी प्रतिभा और मेरी प्रतिभा पता चल जाएगा, उनके अंदर कितनी काबिलियत है, मेरे अंदर कितनी काबिलियत है। मेरा 104 नंबर है, आपको बता दूं, लेकिन यूपी टेट 2018 में कुछ दिक्कत आने के कारण मेरा कोर्ट में मामला चल रहा है, इसी वजह से हमने काउंसलिंग नहीं कराई है। और लेकिन इसमें होना ना होना अलग की बात है। हम लोग मतलब बाहर रहकर, प्रदेश में कोने में, घर से बाहर रहकर खाना भी बनाएं, पढ़ाई भी करें, पसीने से, गर्मी की पसीने में पूरा संघर्ष करें और मज़ा वो लें जो एसी में रहकर और गांव में रहकर गैया चराने वाले पेपर को खरीद लिए, वो लोग पूरा मज़ा लें। और ये बाबा जी हैं जो मतलब उनको किस प्रकार का नशा चढ़ गया, बाबा जी योगी जी इस भर्ती की जांच करवाई। हम भी भाजपा के बहुत ही बड़े समर्थक हैं और रजिस्टर्ड मेंबर भी हैं। मेरा पार्टी से एक विनम्र निवेदन है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार इस 69,000 शिक्षक भर्ती की जांच करवाए। और जो लोग सोच रहे हैं हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। आगामी अगर सरकार हम लोगों के खिलाफ गई तो बिल्कुल इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और अंतिम दम तक लड़ेंगे। हार जीत तो लगी रहती है, हार जीत लगी रहती है। हम लोग गर्मियों में प्रयागराज की जलती धूप में मतलब संघर्ष करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और मजा वो लोग ले रहे हैं जो एसी में रहकर उत्तर कुंजी को घोंट कर पी गए हैं। और इसमें तो मेरा मानना है पीएनपी का भी बहुत ही बड़ा हाथ है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं इसमें पीएनपी का भी हाथ है। आरोप प्रत्यारोप किसी के खिलाफ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जांच क्यों नहीं करवा रही उत्तर प्रदेश सरकार इस भर्ती की? जांच ना करवाने का एक ही वजह हो सकती है, एक ही वजह हो सकती है जांच ना करवाने का। सभी लोगों को अवगत है, शिक्षा मंत्री जी और इसमें बड़े से बड़े नेताओं और जो उनके चमचे हैं उनका हाथ है। जो लोग, जिन लोगों को मेरी योग्यता, और कुछ लोग तो योग्यता पर उंगली उठाते हैं, आंच उठाते, भैया उनसे निवेदन है जब जहां मन हो, जैसे भी मन हो, जिस प्रकार की प्रतिभा का आकलन करना हो स्वयं हमसे कर लेना। उसकी बात नहीं है, उसकी बात मैं यहां नहीं करने आया हूं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में ये भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और अंतिम दम तक उठाएंगे। हमारे द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है चारों तरफ, जो भी है हमने डीएम को भी सूचित कर दिया यहाँ के, और सीएम को भी हमने दे दिया है ऑनलाइन, और राज्यपाल को भी दे दिया गया है हमारी तरफ से, और पीएम को भी हमने सूचित कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। और आपको बता दें, विरोधी पार्टियां क्यों नहीं, विरोधी पार्टियां इस भर्ती में क्यों नहीं एक्शन ले रही हैं, उनको भी पता है। हाँ, और हमको भी पता है अच्छे से, हमको भी अच्छे से पता है कि विरोधी पार्टियां क्यों नहीं ले रही हैं एक्शन। इसका कई मुद्दा है, क्योंकि वो मुद्दे जो पुराने हैं योगी जी उसको तुरंत खोल देंगे। इसी वजह से जो विरोधी पार्टियां हैं सपा, इसलिए एक्शन नहीं ले रही, उनको भी जानकारी है। हमारी तो पर्सनल बात हुई है, शिवपाल यादव जी से भी बात हुई इस मुद्दे पे, लेकिन सब लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, सब लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, कोई भी कहने को तैयार नहीं है। जब तक आवाज़ एक बार किसी नेशनल टीवी चैनल पर नहीं गूंजेगी तब तक पूरे प्रदेश में सभी जो हमारे बैठे हैं विशेष अधिकारी, उनको पता तो चल जाए कम से कम, हाँ धांधली हुई है। वो लोग चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं, क्योंकि वो पता है उनको अगर जांच हुई, अगर जांच हुई तो वो नपेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अगर जांच होती है तो वो नपेंगे इसमें। जैसे कि 68,500 में सबको पता होगा, 68,500 में सबको पता होगा कि बहुत ही बड़े स्तर पर धांधली हुई थी।
बहुत ही बड़े स्तर पर धांधली हुई थी। सुत्ता देवी का क्या हुआ सबको पता है, किसी से छिपा कुछ भी नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं छिपा है, सबको जानकारी है। लेकिन जो हमारे भाई बहन हैं, मान लीजिए जो गांव से हैं, बिलोंग कर रहे हैं, उनकी बात तो छोड़ दीजिए, वो थोड़ा कम सक्रिय हैं, लेकिन जो भी मतलब जो भी हमारे भाई बहन सक्रिय हैं, उनको तो आवाज़ उठानी चाहिए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्योंकि पास हैं 1,35,000 समथिंग जिन लोगों ने आवेदन किया, और जो आवंटन सूची आई है सबको पता होगा 67,867, 67,867 लिस्ट आया। और आवंटन सूची का मतलब ये नहीं है कि नियुक्ति पत्र, आवंटन सूची का मतलब नहीं है कि नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा। 12,460 हुई थी, उसमें नियुक्ति के बाद, पेमेंट पाने के बाद भी हटाया गया था। याद रखिएगा, मैं उन भाइयों को मतलब आहत नहीं, मेरा आहत करने का उन लोगों को उद्देश्य नहीं है, मेरा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। 12,460 हुई थी, उसमें नियुक्ति मिलने के बाद, सैलरी मिलने के बाद उनको हटा दिया गया था। ये ना मतलब जो लोग मतलब परेशान है कि नियुक्ति हो, ये हो रहा है, काउंसलिंग हो रहा है, कुछ नहीं होगा भैया, जरूर होगा। बस आप लोग जागिए, जागने का समय है भाई मेरे। अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। उत्तर प्रदेश में ऐसे लगातार भ्रष्टाचार होता रहेगा। और हम क्या, हम जैसे कई आएंगे कई जाएंगे, कई लोग धमकी देंगे, लेकिन धमकियों से डरने वाला आपका भाई नहीं है, पूरा अंतिम सांस तक लड़ेगा। ये आप लोगों से वादा है। और हमारे जो अनिल भाई हैं बिल्कुल लड़ रहे हैं, हम तो उनके सहयोग में बिल्कुल रूप से खड़े हैं, तन मन धन सबसे खड़े हैं, लेकिन इस भर्ती की जांच होनी चाहिए। सुनील जी भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सुनील मौर्य जी, सब इलाहाबाद से भाई हैं। और अनिल सिंह से तो हमारी वार्तालाप भी हुई है। उनका कहने का ये मकसद है कि भ्रष्टाचार मिटाना है। उत्तर प्रदेश से जो ये भ्रष्टाचार हर भर्तियों में देखने को आपको मिल रहा है, कोई भी भर्ती हो जाए उत्तर प्रदेश में, सारा गेम प्रयागराज इलाहाबाद से हो जाता है। आखिर क्यों ये गेम प्रयागराज से ही क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की पीएनपी बिक चुकी है क्या? मीडिया वाले क्यों नहीं दिखा रहे हैं आखिर ये खबर? मैं तो, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा मीडिया का जिसको हमने व्हाट्सएप नहीं किया होगा। मंदाकिनी जी कह रही कल तो मिल जाएगा, फिर क्या होगा? जो ऐसा नहीं है कि नियुक्ति पत्र उनको मिल जाएगा कल, कुछ भी नहीं होगा। कल ऑर्डर आने दीजिए, कल के ऑर्डर आने के बाद डिपेंड करेगा। कल अगर ऑर्डर आता है, अगर ऑर्डर में 2 नंबर बढ़ता है तो आवंटन लिस्ट दोबारा जारी होगी, आवंटन लिस्ट दोबारा जारी होगी। अगर 2 नंबर क्या 1 भी नंबर बढ़ता है तो आवंटन लिस्ट दोबारा जारी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो हमारे भाई बहन अपने आप को मतलब निराश समझ रहे हैं, गलती आपकी नहीं है, ये गलती आपकी नहीं है, ये गलती पीएनपी की है। कुछ लोग ओवरलैपिंग को लेके बोल रहे हैं, भैया इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, ओवरलैपिंग मेरे संज्ञान में हुई या ना हुई इसकी जानकारी मुझे पूर्ण रूप से नहीं है। ये तो तब पता चले, ये मतलब आवंटन लिस्ट निकालें, इसके साथ ये अगर गुणांक को भी दर्शाते तब तो पता चलता। मतलब पीएनपी की देखिए, मतलब कितनी बड़ी चालाकी है, कितनी बड़ी चालाक है ये उत्तर प्रदेश की पीएनपी। पीएनपी का मतलब सब लोगों को पता चल गया होगा, बच्चे बच्चे जान गए पीएनपी क्या है। पीएनपी चोर है, पीएनपी क्या है? चोर। सबको पता चल गया है कि ये जो मतलब भर्ती हुई है इसमें कितना बड़ा किसका क्या हाथ है। अब देखिए वहाँ पर भीड़ लगी हुई है आज की डेट में। अभी हमारी लाइव वीडियो कॉल पे बात हुई है, हमारे भाई कुछ जानने वाले हैं, उनकी गड़बड़ी हुई है, शिक्षा मित्र हैं बेचारे, विकलांग हैं, वो वहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट देने के लिए। इसमें कई प्रकार की गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, लेकिन अब आप लोगों को आवाज़ उठाना है, एकजुटता के साथ आवाज़ उठाना है। जब आप लोग एकजुटता के साथ आवाज़ उठाएंगे तब हमारी अकेले की आवाज़ जो है गूंजेगी। हमारी अकेले की आवाज़ क्या है? गूंजेगी। क्योंकि इस समय मेरी अकेले की आवाज़ जो है शांत पड़ जा रही है। और भैया जो भी बता दें आप लोगों को, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे दावे के साथ
मैं कहता हूँ ये भर्ती हो रही है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है जल्द लाने का आपका भाई कार्य करेगा, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से करे, चाहे आरटीआई निकलवा के पहले पता करे कितनी वैकेंसी खाली है, वो आपका भाई करेगा। वो उसको छोड़ दीजिए आप लोग। वैकेंसी तो गारंटेड आएगी, कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन कब आएगी, कितने दिनों में आएगी, इसका आंकड़ा जो है लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था इस समय कोरोना की वजह से डगमगा गई है। सबको पता है कि कोरोना के इस धर्म संकट में योगी जी वैकेंसी क्यों करवा रहे हैं, इनका जो वैकेंसी कराने का क्या उद्देश्य है, सबको पता है। सबको जानकारी हो गई है कि इस कोरोना के चक्कर में वैकेंसी क्यों करवा रहे हैं योगी जी। इसमें बड़े से बड़े लोगों के नपने का हाथ है, बड़े से बड़े लोगों का। इस मतलब कोरोना के धर्म संकट में मोदी जी कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और योगी जी कहते हैं कि हम भर्ती कराएंगे। क्यों भैया योगी जी, क्यों भर्ती करवाएंगे आप? एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अब जहां सोचिए, जहां जिस जिले में जिस डाइट पे भीड़ होगी इतना मात्रा में, तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा क्या? आशीष यादव भाई पूछ रहे हैं अगली भर्ती के बारे में। आशीष भाई, अगली भर्ती के बारे में आपका भाई सक्रिय है। आरटीआई हमने डाल दी है कि 68,500 में कितने शेष पद बच रहे हैं इसका ब्यौरा, और 69,000 कराने के बाद में कितने पद खाली बचेंगे इसका ब्यौरा, और किस जिले में कितनी सीटें खाली बचेंगी इसका ब्यौरा पूरा मैंने आरटीआई से जवाब मांगा है, आरटीआई डाल दी है। उसके लिए आप निश्चिंत रहें, चाहे कोर्ट के माध्यम से वैकेंसी जल्द लाने का आपका भाई कार्य करेगा। लेकिन जो इस समय 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली हो रही है, उसके बारे में आप लोग थोड़ा सोचिए। उसके बारे में आप लोग, मेरा क्या है, मैं तो पढ़ के अगली वैकेंसी निकाल लूँगा। इसमें अगर होता है अच्छी बात है, क्योंकि 104 नंबर हैं इसमें मेरे, क्वालिफाइड हूँ, लेकिन टेट 2018 में कुछ गड़बड़ी चल रही है, केस चल रहा है, पास और फेल का मामला उसमें आ गया है मेरे, तो मैं केस लड़ रहा हूँ, उसको किनारे कर देते हैं। बाकी जिनको मेरी प्रतिभा का आकलन करना चाहते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट में पूरे दावे के साथ कर सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, किसी भी कोने में उत्तर प्रदेश के, मैं जहाँ कहेंगे वहाँ मिलेंगे। लेकिन जो इस समय उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ आप लोग एकजुटता के साथ आवाज़ उठाइए। अगर अनिल भाई साथ देते हैं तो अच्छी बात है। अनिल भाई का हम लोग बिल्कुल तरीके से, कोई टीमबाजी नहीं करना। अगर जो भी एक लीडर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसी का साथ देना है। अगर अनिल भाई आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग उनके साथ खड़े रहें, ये हम लोगों का दायित्व और कर्तव्य बनता है। अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागे, समझ लीजिए। ये पीएनपी की तानाशाही ऐसे ही लगातार चलती रहेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि ये कोई भी परीक्षा हो, टेट का पकड़ लीजिए, अभी टेट 18-19 पकड़ लीजिए, हाल ही में जो हुए हैं विवादों से, ये 150 प्रश्न, कभी भी कोई भी वैकेंसी आए, लेकिन ये 150 प्रश्न सही नहीं बना सकते। और अभी हाल में जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई है, सबको पता है, सबको जानकारी है कि विवाद की जड़ आखिर क्या है। ये लोग क्या विवादित प्रश्न जानबूझकर बनाते हैं? क्या इनके घर जो प्रश्न बनाते हैं, इनके घर लड़के बच्चे नहीं हैं क्या? इनको जानकारी नहीं है? इनको जानकारी नहीं है कि प्रश्न किस हिसाब से बनाना चाहिए? बच्चे तैयारी करें या कोर्ट की तैयारी करें। हम लोग मतलब पिछले 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था, 5 जनवरी 2019 को उत्तर कुंजी जो है यूट्यूब के चैनलों पर वायरल हो जाती है। 5 जनवरी को ही यूट्यूब के चैनल पर, या चंद्र प्रकाश क्या करके चैनल था यूट्यूब पर, उस पर वायरल हुई थी। इस उत्तर कुंजी का सबके पास प्रमाण है। और हम लोगों की आवाज़ जो है दुगनी तरीके से अमिताभ ठाकुर जी उठा रहे हैं। आईपीएस, लखनऊ के पूर्व आईपीएस हैं, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभी तक वही एक व्यक्ति ऐसे हैं, सज्जन हैं, जो हम लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं। और बाकी कोई भी, क्या सबको गला घोंटू हो गया है भैया? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ आप लोग आखिर क्यों नहीं उठा रहे हैं? किस सत्ता के मोह में आप लोग जी रहे हैं? क्या आप लोगों के घर की खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार ही चला रही है?
अगर इस तरीके से जीना है तो आप लोग जीना बंद कर दीजिए। और मेरा सभी जो भी टीवी चैनल हैं उनसे एक आग्रह है, विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो जो इस भर्ती में, और जो भी पत्रकार हैं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, सबसे निवेदन है कि इस भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अगर इसका कोई साक्ष्य, जीता जाता साक्ष्य चाहिए तो मैं उसको देने को तैयार हूं, या उत्तर प्रदेश का कोई भी बंदा इस साक्ष्य को दे सकता है। लेकिन आप लोगों से आग्रह है, आप लोग इस जो भर्ती में धांधली हुई है उसको आप लोग प्रकाशित कराइए, और जो भी हमारे बड़े बड़े टीवी चैनल हैं आप लोग भी इस न्यूज़ को बिल्कुल दिखाइए, पारदर्शिता करिए कि हाँ इस भर्ती में धांधली हुई है। आप लोगों के घर की क्या खर्चा जो है उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है। आखिर क्यों आप लोग चुप हैं? क्या वजह है आप लोगों के चुप रहने की? मैं ये जानना चाहता हूँ क्या वजह है। क्या योगी जी ने आप लोगों के ऊपर दबाव बनाया है? इस भर्ती की जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए और होनी चाहिए। किसी भी हालत में ये भर्ती में जो भी हमारे भाई बहन हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपकी एक जो है योग्यता वाली सीट एक अनपढ़ व्यक्ति लेके चला जाएगा और आप लोग हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे। तमाशा बनकर देखना और तमाशे को देखना, आप लोग तो समझते ही होंगे, समझदार हैं तो समझिए, इस मुहिम में आगे बढ़िए, कदम से कदम मिलाकर चलिए और योगी जी से एक निवेदन करिए कि इस भर्ती की जांच करवाएं। संदेह के घेरे में अगर है ये भर्ती तो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है कि कोरोना में भर्ती का करवाना। आखिर क्यों कोरोना में, इस कोरोना के धर्म संकट में उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती क्यों करवा रही है? और हम लोगों के द्वारा लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ किया जा रहा है। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, कहीं धरना भी नहीं दे सकते। यही वजह है और कोई वजह नहीं है। और हम लोगों के द्वारा, हमने तो व्यक्तिगत कई बार रवीश कुमार जी का रिप्लाई भी आता है, रिप्लाई भी करते हैं, उनके ऊपर भी लगता है। रवीश कुमार जी एक ऐसे पत्रकार है जो हम लोगों की कोई भी जो सूचना थी लगातार वो पारदर्शी ढंग से दिखाते रहे, लेकिन इस बार चुप्पी उन्होंने क्यों साधा है? आप लोगों को बता दें कि एनडीटीवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है कि चैनल रद्द करने, क्योंकि रवीश कुमार जी जो बोलते हैं तो निधड़क बोलते हैं, बिना धड़क। कोई भी जो भी होता है किसी से डरते नहीं, निडर व्यक्ति हैं। लेकिन उनको दिखाना चाहिए हम लोगों की सूचना। जो भी हमारे चैनल हैं उनसे एक विशेष आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोगों की जो इस भर्ती में धांधली हुई है उसकी जांच कराइए। इसमें जो प्रतिभाशाली भाई बहन हैं उनका किसी भी प्रकार से अहित नहीं होगा, उनकी प्रतिभा कहीं बाएं नहीं जाएगी। अगर वो प्रतिभाशाली हैं तो पढ़कर आगे इससे अच्छा नंबर ला सकते हैं। मैं ये भी पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर वो प्रतिभाशाली हैं तो उनकी प्रतिभा कहीं नहीं छुपी है। लेकिन जो आपको बता दें, 3 तारीख का ऑर्डर आने वाला है, उसका आप लोग बेसब्री से इंतजार करिए। उसमें निश्चित रूप से हम लोगों की जीत निश्चित रूप से होगी। तो आप सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, आप लोग जागिए, यही जागने का समय है। तो आप लोगों से मैं कल बात करूंगा इस मुद्दे पर, ढेर सारी चर्चा होगी आप लोगों के साथ कल। और अभी के लिए हमें थोड़ा समय दीजिए, जो भी रणनीति होगी आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। जितनी भी रणनीति होगी सब आप लोगों के साथ साझा करेंगे, क्योंकि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एक बार पुनः योगी जी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस भर्ती की जांच आप करवाइएगा, क्योंकि इसमें सफल अभ्यर्थी जो एक योग्य अभ्यर्थी है उसका जो है उसकी प्रतिभा का हनन हो रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमें योग्य अध्यापक की ज़रूरत है, और एक तरफ जब ये धांधली से भर्ती हो रही तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। आपको अगर इतने भारी मात्रा में संदेश सब लोगों के द्वारा भेजा जा रहा है तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इस भर्ती की सीबीआई जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतने ज़्यादा शेयर करिए कि ये मेरी बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी तक निश्चित रूप से पहुँचे।
अगर इस कोरोना का धर्म संकट नहीं होता तो हम लोगों की पूरी टीम जो है योगी जी के पास अब तक पहुंच चुकी होती। मुख्य वजह है इसका कोरोना। सब लोग अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, बाकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, लेकिन इस भर्ती की जांच करवाने में एक अहम भूमिका निभाइए। सच्चे योद्धा की तरह लग जाइए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागे। लगातार उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती हो, भ्रष्टाचार होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। मेरा लाइव आने का एक ही उद्देश्य था कि इस भर्ती की जांच हो। तो आप लोग इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिएगा। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अब जो भी रणनीति होगी आप लोगों को इसी पेज पर की जाएगी। इस वीडियो को आप लोग इतना फैला दीजिए कि योगी तक मेरी बात निश्चित रूप से पहुँच जाए। निश्चित रूप से आप जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप हैं, सब में पहुँचा दीजिए। ये बात निश्चित रूप से पहुँचनी चाहिए। और जो भी आप लोगों के लिए कोई भी सूचना होगी मैं तत्पर रहूँगा इसी पेज पर। तो आप लोगों से मैं कुलदीप भाई, जो भी सूचना होगी ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है दिया है, आप संपर्क कर लीजिएगा। और मैं अपनी वाणी को अब विराम देना चाहता हूं दोस्तों। थक गया हूं सुबह से रणनीति बनाते बनाते। तो जो भी सूचना है आपको मिलती रहेगी। आपके संघर्ष का साथी बंटी पांडे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।